आप सबके बीच में है। बात कहने की वो नहीं है, लेकिन मैं अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा हूँ, अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहा हूँ। पिछले 3 दिनों से हम देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश भर में बारिश के कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और ये नुकसान जान का भी हुआ है, माल का भी। 2 दिनों में ही 22 से ऊपर लोगों की जान गई। और सबसे ज्यादा नुकसान अगर मैं कहूँ, अगर जान का हुआ है तो वो हमारे मंडी जिला का हुआ है। इससे पहले मेरा जाना जो घटना घटित हुई जिसमें एक ही परिवार के 8 लोग मकान के मलबे के नीचे दफन हो गए, वहां भी गया था। और उसके बाद आपके बीच में जहां आना हुआ, हालांकि मैं पिछले कल आने की कोशिश कर रहा था दोपहर बाद। दोपहर तो हमारे कुछ कार्यक्रम लगे हुए थे, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से बहुत ज्यादा बारिश पिछले कल दोपहर के बाद हुई, जिसके कारण संभव नहीं हो पाया। तो आज सुबह आप सबके बीच में आए हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, सुख की घड़ी में हम आप सबके साथ। घटना घट गई, जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करना तो बहुत मुश्किल है। एक परिवार के 3 सदस्यों की बॉडी मिल गई, अभी 3 की तलाश जारी है। इसमें स्वाभाविक रूप से शंका तो यही इसी प्रकार से होती है कि इसकी तलाश जारी है। भगवान करे कि वो हमारे अभी तक भी वो हमको मिल जाएं, सुरक्षित हो। लेकिन ऐसी चीजों की संभावनाओं को लेकर के बहुत ज्यादा कहा नहीं जा सकता। तो बहुत बड़ा हादसा ये हुआ है। इस हादसे के कारण परिवार के लोगों को तो जहां दुख हुआ है वो तो हुआ ही है, लेकिन हम सबको भी दुख हुआ है। और परिवार के सभी साथियों को यही कहूंगा कि हौसला रखें। इस वक्त हौसले के सिवाय और कोई रास्ता नहीं। जहां तक सरकार की मदद की बात है, हम मदद के लिए आप सबके बीच में हैं, हम मदद करेंगे। इतना सरकार के सभी साथियों को यही कहूंगा कि हौसला रखें। इस वक्त हौसले के सिवाय और कोई रास्ता नहीं। जहां तक सरकार की मदद की बात है, हम मदद के लिए आप सबके बीच में हैं, हम मदद करेंगे। जितना संभव हो सकेगा। जैसी घटना घटित हुई तुरंत हमें डिप्टी कमिश्नर को बोल दिया था। जितना संभव हो पाया है, तुरंत जो किया जा सकता था वो करने की कोशिशें हुई हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद इस बात को हमको मान के चलना पड़ेगा कि जिस तरह का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना किसी भी तरह से संभव नहीं। आदमी की जिंदगी चल जाए तो उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। वैसे में परिवार के ऊपर तो ये बहुत बड़ी आफत का एक पहाड़ टूटा है। परिवार हौसला रखे, हिम्मत रखे, और इस दुखी घड़ी में हम आपके साथ हैं, मैं ये कहना चाहूँगा। और जो परिवार के सदस्य जिनकी दुखद मृत्यु इसमें हुई है, उनकी जान चले गई है, जिनकी बॉडी हमको रिकवर हो गई है, उन सभी परिवारों उनके परिवारजनों को हम 4-4 लाख रुपए जो है वो किया है। 4-4 लाख रुपए हम आज ही इसमें दे देंगे। हम तो ये तो बात सिर्फ मदद करने की है, लेकिन जो पीड़ा है, जो दर्द है, उसका तो कोई समाधान नहीं, वो इससे कम नहीं हो सकता। लेकिन हम मदद करें ताकि परिवार जो बाकी है वो उसको थोड़ा संबल मिल सके, उसकी थोड़ी हिम्मत बढ़ सके आगे बढ़ने के लिए। और मैं यही कहूँगा कि हिम्मत और हौसले के साथ ही आगे बढ़ना होगा। और ऐसी घटनाएं आने वाले समय में घटित ना हो, उसके लिए क्या किया जा सकता है, उन सारी चीज़ों को लेकर के जहाँ वो आप कह रहे हैं कि वो नीचे चैनलाइजेशन की बात कही है, इसके लिए मैं अधिकारियों को आदेश करूंगा कि जाकर के देखें इसमें क्या किया जा सकता है। अगर आने वाले समय में
ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कुछ इस तरह से किया जा सकता है कुछ जगह तो करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। ब्रिज की सर घटना क्योंकि पार के लोग और उसके जो फुट ब्रिज की जो बात कही है आप लोगों ने वो टूट गया क्या? कह गया फुट ब्रिज बना करके दे देंगे क्योंकि वो तो जरूरी है ही है। तो जितना भी एस्टिमेशन होगा उसके मुताबिक हम कर लेंगे। बाकी मेरा आप सबसे यही है कि हम इस दुख में आपके साथ हैं और जो मदद हमारी ओर से हो सकती है उस मदद को हम करने की कोशिश करेंगे। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। 16 गांव में आए हैं जो बादल फटने की वजह से जो परिवार प्रभावित हुए उनसे मिलकर आ रहे हैं। सर अभी तक इस घटना में कितने लोग मिसिंग है, कितने बॉडी जो है रिकवर हुई है, ढूंढने ट्रेस करने की क्या प्रयास किए जाते हैं? अभी एक घटना इससे पहले घटित हुई थी, वहां तो 8 सदस्य एक ही परिवार के एक मकान के नीचे आ गए थे गोहर में और जिनकी मृत्यु होगी तो वो सारे बॉडी रिकवरी हो चुकी है। परिवारों को मिल करके भी आया और मौके पर जा करके भी आए और जो उनके परिवारजनों को जो रिलीफ के मैनुअल के अंतर्गत जो मदद करनी थी वो मदद की है। 4-4 लाख रुपए परिवार के सभी सदस्य को दिया है। और जो दूसरी घटना यहाँ पर घटित हुई है, यहाँ एक ही परिवार के 6 लोग उसकी चपेट में आए और बादल फटने की घटना और स्लाइड होने की वजह से मकान जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो गया। परिवार के 3 सदस्यों की अभी तक इसमें से बॉडी रिकवर हुई है, लेकिन 3 सदस्यों की अभी तक बॉडी रिकवर अभी तक नहीं हुई है। उसकी तलाश जारी है। वो सारी चीज को लेकर प्रयास कर रहे हैं और उनके लिए भी रिलीफ के मैनुअल के मुताबिक 4-4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति जिनकी बॉडी रिकवर हुई उनको दिया गया है। और इसके अतिरिक्त और जगह भी इस तरह से घटना घटित हुई है। इससे मैं आगे अभी एक 4-5 किलोमीटर बागी गांव में फिर से जा रहा हूँ, वहां पर भी इस प्रकार की घटना घटित हुई है और कोशिश कर रहे हैं हम कि जो लोग प्रभावित हुए हैं यानी कि जो चपेट में आए हैं उनकी जिंदगी को जल्दी बचाने की हम जो संभव कोशिश कर सकते हैं तो वो करने की कोशिश की है। लेकिन अभी तक जो रिकवर नहीं हो पाए हैं लोग जो अभी तक माना जा रहा है कि वो मिसिंग है तो उनकी तलाश जा रही है। निकलते ना ऐसा ना कि लेकिन आगे मत जाना ये आज तक बच्चे मतलब हम भी तो ऐसे जो है कुछ गड़गड़ा की आवाज आने लगी ना ये वहां से लेकिन वो भी जो है सोई हिंदी मतलब उसको भी बोला। बाद में फोन किया मतलब उसका मेरा पोता मतलब उसका बेटा उसने बोला मतलब सब गए उधर मतलब तू क्यों बैठे बोले ये नहीं यहाँ पहुंचता वो आई थे ना उनकी नहीं यहाँ पहुंचता मतलब तुम डरते हैं और उतने में ऊपर जल में मतलब मौका नहीं मिला मौका किसी को नहीं मिला। सर 5-6 भेड़ बकरियां यहाँ गाड़ियाँ यहाँ है मौके पर मकान भी जर्जर हो गया जनाब सारा टोटल। एक बात और है वो जो है ना इसमें तो कहीं आके ऊपर ही है कहीं दबे हुए इसमें आने के चांस है। ढूंढ रहे हैं चलो अब हौसला रखिए आप ना जो कोशिश की जो जितनी हो सकती है तलाश में की ढूंढने की वो कोशिश होगी।